नमस्कार। आज हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा इस संसार में है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इस संसार में बहुत से मतों के लोग रहते हैं। कोई कहता है परमात्मा नहीं है, कोई कहता है परमात्मा है। लेकिन याद रखना, परमात्मा इस संसार में पहले भी था और अब भी है। जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं उनका जीवन देखिए, और जो लोग परमात्मा पर विश्वास करते हैं उनका जीवन देखिए। आज के समय में जहाँ पर परमात्मा को मान्यता नहीं दी जाती है, जिस स्थान में, जिस देश में परमात्मा को मान्यता नहीं दी जाती है, उस स्थान और देश का सब कुछ चौपट हो जाता है। जिस स्थान में परमात्मा को महत्ता दी जाती है उसका कल्याण होता है। देखिए, परमात्मा, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि परमात्मा प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंदर है, प्रत्येक जीवधारी में है, अर्थात परमात्मा कण कण में विराजमान है। अब बात यह है, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि जो लोग परमात्मा को मानेंगे उनका जीवन अच्छी तरह से कटेगा। जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करेंगे उनका जीवन निश्चित रूप से नरकमय बीतेगा। जब संत भगवानों ने ये कहा है कि परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है और मनुष्य इस संसार में परमात्मा को ढूंढ रहा है, सो कभी मिलने वाला परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है तो प्रत्येक मनुष्य इसकी खोज करे। अब इसका उपाय कहाँ से ढूंढे? इसका उपाय संत भगवानों के शरण में जाकर के प्राप्त होगा। जब कोई साधक या कोई व्यक्ति संतों की शरण में जाता है तो परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग वो बता देते हैं, और जब वो साधक चलने लगता है तो धीरे धीरे परमात्मा उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्य है कि जो साधना करेगा उसको ही परमात्मा मिलेगा, जो साधना नहीं करेगा उसको परमात्मा नहीं मिल सकता है। देखिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने पर ये जीवन सुखमय हो जाता है। जो लोग परमात्मा पर विश्वास करेंगे उनका ये जीवन सुख से कटेगा। जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे उनका जीवन दुखमय कटेगा। आज ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ। तो निश्चित मानो, जो लोग ये कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ उनका जीवन निश्चित रूप से नरकमय बन जाएगा और अंत में उनकी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए परमात्मा था और है, इस बात पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले इस बात को हम देखते हैं कि बहुत से संत हुए, सभी ने यही जोर दिया है कि परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, फिर भी हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, जब तक विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि विश्वास पर ही नींव टिकी हुई है। अध्यात्म की नींव विश्वास पर टिकी हुई है। देखिए, इतने संत भगवानों ने साधना की, उसके बाद परमात्मा को प्राप्त किया। अब हम सीधे सीधे कहें कि परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए, ये यथासंभव कभी नहीं है। जितने संत भगवानों ने परमात्मा को प्राप्त किया है, वास्तव में उनकी वाणी के अनुसार हम चलें तो हमें निश्चित रूप से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यही सत्य है। और आप लोगों को हम स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में जो लोग परमात्मा को नहीं मानेंगे उनका जीवन चौपट हो जाएगा, और जो परमात्मा पर विश्वास करेंगे उनका जीवन सुखमय बन जाएगा। देखिए, इतने संत भगवानों ने साधना की है, जब वो बार बार कह रहे हैं कि परमात्मा है और हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, मनोदशा के अनुसार कहने लगते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो ध्यान रखना, ये आपकी जो मनोदशा है, आपका पागलपन सवार हो जाएगा। ध्यान रखना, परमात्मा है और था और रहेगा। इसलिए परमात्मा पर विश्वास करो और संतों से युक्त सीखो, उस युक्त को अपने जीवन में अपनाओ। जब उस युक्त को अपने जीवन में अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक समय वो आएगा जब निश्चित रूप से आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे और जब तक उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक निश्चित मानो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर डालें।
इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास करना परम आवश्यक है। जो कि हमारे तुलसीदास महाराज ने कहा, जो कि हमारे कबीरदास महाराज ने कहा, गुरु नानक महाराज ने कहा। जब इन लोगों ने ये सब देख करके परमात्मा को प्राप्त करके यही कहा है कि परमात्मा है, फिर भी हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, उनके सदग्रंथों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें। आप ये सोचते रहें उनके सदग्रंथों को हम पूछते रहें और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, सो कदापि संभव नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी पुस्तक में शब्द लिखे हुए हैं कि किसी साधु की शरण में जाने पर और साधु द्वारा बताई गई युक्त को जीवन में अपनाने पर ही परमात्मा प्राप्त होगा। तो हम मुख्य मार्ग को पकड़ें। जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार संतों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, सच्चे संत की खोज नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर डालें। और जब तक हम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। क्योंकि देखिए, मनुष्य के अंदर एक नकारात्मक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का जीवन दुर्गम बना देती है, अर्थात कठिन बना देती है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर डालें, आप अपने जीवन को सुखमय रूप से नहीं बिता सकेंगे। जब आप अपने जीवन को सुखमय नहीं बिता सकेंगे तो आप अपने परिवार की देख रेख भी सुख तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यकीन मानो, परमात्मा के मार्ग पर चलने पर सुख ही नहीं बल्कि हजारों लाभ जीवन में आने लगते हैं। जितनी भी सकारात्मक बातें हैं सब परमात्मा के मार्ग पर चलने पर प्राप्त होती हैं, और नकारात्मक बातें अर्थात दुख रूप जो जीवन होता है वो नकारात्मक बातों से प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा, हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा और हमारा जीवन परम आनंद से भर जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य को जीवन मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन आज का मनुष्य संसार के झमेलों में फंस जाता है, कोई रुपए पैसे कमाने में, कोई ज़मीन जायदाद खरीदने में, यूँ ही सारी उम्र बीत जाती है और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बंधु, हम खुल के यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक उनकी द्वारा बताई गई युक्त को जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक न तो आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं और न ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और न ही अपने जीवन को सुखमय बिता सकते हैं। मैं आखिरी शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि वास्तव में परमात्मा था और है। यही हमारे संत भगवान, एक नहीं बहुत अनेक संत हुए हैं, यही बार बार कहते हैं कि परमात्मा है। कृपया करके वास्तव में परमात्मा विश्वास करोगे तभी आपका जीवन बदलेगा और सुखमय बन जाएगा, अन्यथा आपका जीवन पर आखिरी सांस तक अस्त व्यस्त ही रहेगा। यही बात सत्य है। धन्यवाद।